बाबर की नाजायज औलादें इस हिंदुस्तान के वातावरण को बिगाड़ने का काम कर रही हैं। वो नई बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा कर रही थी, पर हिंदुस्तान के हिंदू ने अंगड़ाई लेकर ये घोषणा कर दी थी जब कोई माई का लाल हिंदुस्तान की धरती पर बाबरी मस्जिद नाम की किसी भी इमारत की ईंट नहीं रखेगा। जो बाबरी मस्जिद नाम की इमारत की ईंट रखेगा उसकी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। और हिंदू समाज ने एकता का परिचय दिया। उस एकता के भय के कारण ममता डरी। मेरा क्या जरूरत है कितना कुछ जन बोलने का। मैं इसलिए छोड़ के बोला नीम रखने के लिए बोला नीम रखेंगे। सारा चीज अब बाद में खुलासा होगी। 25 बीघा जमीन के ऊपर इस्लामिक हॉस्पिटल होगी, मुसाफिर खाना होगी, होटल कम रेस्टोरेंट होगी, हेलीपैड बनेगी, पार्क बनेगी, मेडिकल कॉलेज भी बनेगी। वेट कर लीजिए ना, वेट कर लीजिए, थोड़ा समय दीजिए, कोई चिंता मत कीजिए। मैं आने वाला दिन में ये सब काम करा के ही दिखाएंगे। कोई दिक्कत हो रहा है? कोई बाधा दे रहा है प्रशासन कौन बाधा देगा? मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर के रुकेगा कौन? तो दोस्तों, हुमायूं कबीर का बाबरी मस्जिद को लेकर फिर आया एक बड़ा बयान, और इस बयान में उन्होंने उन नफरत अंगेज़ों को ओपन चैलेंज दिया है जो लोग बाबरी मस्जिद का विरोध कर रही है। कह रहे हैं कि दोबारा इस मुल्क में बाबरी नाम की कोई मस्जिद हम बनने नहीं देंगे, और कह रहे हैं कि अगर कोई बाबरी मस्जिद की ईंट रखेगा तो उन ईंट रखने वालों को हम ईंट से ईंट बजा देंगे। जी हाँ दोस्तों, इस तरह के बयान भी निकल कर सामने आ रही है, जो कि भी आप लोगों ने शुरू में कुछ वीडियो क्लिप देखे हैं। ये वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरे दिखाने वाला हूँ, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहे हैं। आप सभी को जैसा कि पता है कि टीएमसी के जो विधायक हैं हुमायूं कबीर, उन्होंने कुछ दिन पहले बाबरी मस्जिद को लेकर ये ऐलान किया था कि हम जो है बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने जा रहे हैं, जिसमें हॉस्पिटल, पार्क और मेडिकल कॉलेज होगा और भी बहुत सारी चीज़ें रहेंगी, और उसके अंदर एक मस्जिद भी बनाई जाएंगी जिसका नाम बाबरी मस्जिद होगा। लेकिन जैसे ही हुमायूं कबीर ने यह ऐलान किया तो उसके बाद पूरे भारत देश के अंदर बवाल मच चुका। तो कुछ अंधभक्त बाबरी मस्जिद का विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि दोबारा इस मुल्क में बाबरी नाम की कोई भी मस्जिद हम बनने नहीं देंगे, जबकि जगह हुमायूं कबीर की और प्रॉपर्टी हुमायूं कबीर की, और वो अपने पैसों से जो है मस्जिद बना रहा है। तो इसमें दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है? वो उसके बाप के ज़मीन पर जो है बाबरी मस्जिद बना रहा है, तो आपको क्यों दिक्कत हो रही है, क्यों परेशानी हो रही है? दोस्तों, हुमायूं कबीर ने ओपन चैलेंज दे दिया है कि जिस किसी को रोकना है मुझे रोक कर बताओ। बाबरी मस्जिद की तो न्यू 6 दिसंबर को रखी जाएंगी। किसी में अगर दम है तो हमें बाबरी मस्जिद बनाने से रोक कर बता दो। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले हम और आप ये वीडियो क्लिप देखते हैं, फिर आगे आकर आपसे बात करते हैं। मेरा क्या जरूरत है कितना कुछ जन बोलने का। मैं इसलिए छोड़ के बोला नीम रखने के लिए बोला नीम रखेंगे। सारा चीज अब बाद में खुलासा होगी। 25 बीघा जमीन के ऊपर इस्लामिक हॉस्पिटल होगी, मुसाफिर खाना होगी, होटल कम रेस्टोरेंट होगी, हेलीपैड बनेगी, पार्क बनेगी, मेडिकल कॉलेज भी बनेगी। वेट कर लीजिए ना, वेट कर लीजिए, थोड़ा समय दीजिए, कोई चिंता मत कीजिए। मैं आने वाला दिन में ये सब काम करा के ही दिखाएंगे। कोई दिक्कत हो रहा है आपका यहाँ पर? कोई बाधा दे रहा है? प्रशासनिक कौन बाधा देगा? मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर के रुकेगा कौन? कौन रोकना चाहिए? मैं तो चैलेंज ले रहा है। प्रशासनिक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत अभी है नहीं। हुमायूं जी, आप बोल रहे थे कि सीएम आरएसएस का काम कर रही है, इस सिलसिले में कुछ और कहना चाहेंगे? एक रिपोर्ट आपको दे रहा है। ममता बनर्जी जो सीएम बना ना, जिसी दिन वो असेंबली का चुनाव था 2011 में, वो 13 तारीख में चुनाव का रिजल्ट हुआ, 13 मई 2011। उसी दिन स्टेट में आरएसएस का ब्रांच ऑफिस था 458। ये 14 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद आज के दिन में सारे में हिंदू इलाका में आरएसएस का ब्रांच ऑफिस हो गया 12,000।
इसीलिए अब मालूम पड़ा ये मुख्यमंत्री किसके लिए काम कर रहा है, किसके लिए इतना डेवलपमेंट कर रहा है। थोड़ा दूसरा है वो जो सरकारी कोषागार से पैसा खर्चा करके जगन्नाथ किसने बनाया, ममता बनर्जी बनाया 250 करोड़ रुपए खर्चा करके। फिर वो परसों एक VC था, VC में मैं भी था, वो बुक गर्भो करके बोल रहा है जो सागर मेला है वहाँ 1700 कोटी टका टेंडर भी कर दिया। न्यू टाउन में 41 बीघा जाएगा जमीन, जो जमीन का आज का दिन में बाजार मिल 1100 करोड़ रुपया, वो भी एक मंदिर बनाने के लिए दे दिया। तो नई मस्जिद बनाएगी, इनका गुस्सा क्यों है? इनका बॉबी हकीम वो तो हिंदू है, वो बिहारी है, वो गोवा से जन्म लिया, उनका पिताजी गोवा से यहाँ आया, वो कलकत्ता का मेयर बना के रखा, वो खुद गुरबाग बना के रखा। वो क्या बोलेगी क्या नहीं बोलेगी वो मेरा कोई सोचने का कोई जरूरत नहीं है। हुमायूं जी, मुख्यमंत्री जानता है कि बॉबी हकीम ने जो निर्णय लिया है मुख्यमंत्री के कंसल्टेशन से लिया है क्या? बॉबी हकीम ने जो प्रेस मीट करके आपको सस्पेंड करने के बाद किया है, मुख्यमंत्री मालूम है उनको या उन्हीं के इंस्ट्रक्शन से हो रहा है सब कुछ? हाँ, मुख्यमंत्री तो इनको जिला से दोनों को भेजा बॉबी हकीम को, जो बॉबी हकीम को साथ 6 महीना कोई बातचीत नहीं था नियामत हाजी का, हरिहरपाड़ा MLA का। वो कल रात में नियामत हाजी का निर्देश दिया जो तुम जाओ बॉबी हकीम को पास, और जो आखिरुज्जामान जो रघुनाथगंज के विधायक है, जो मंत्री है, वो मंत्री का क्या काम है उनको पूछिए। वो गाड़ी लेके घूम रहा है, लेकिन उनको कोई फाइल इनिशिएट नहीं करने दिया अभी तक, 4 साल गुजरा गया। दूसरा एक सिद्दीकुल्ला चौधरी है, उनको भी पूछ रहा है, 9 साल से मंत्री है, वो नबी साहब का आदत में चल रहा है, दाढ़ी रख के टूटी रख के टिट के, लेकिन वो क्या काम किया, कितना मुसलमान के लिए 9 साल में क्या किया, को आदमी को नौकरी दिया, क्या किया, वो तो बोलना पड़ेगा। TMC और TMC के विधायक और गजनी, गौरी और बाबर की नाजायज औलादें इस हिंदुस्तान के वातावरण को बिगाड़ने का काम कर रही हैं। वो नई बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा कर रही थी, पर हिंदुस्तान के हिंदू ने अंगड़ाई लेकर ये घोषणा कर दी थी जब कोई माई का लाल हिंदुस्तान की धरती पर बाबरी मस्जिद नाम की किसी भी इमारत की ईंट नहीं रखेगा। जो बाबरी मस्जिद नाम की इमारत की ईंट रखेगा उसकी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। और हिंदू समाज ने एकता का परिचय दिया, उस एकता के भय के कारण। दोस्तों देखा आप लोगों ने, हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि हम बाबरी मस्जिद बना रहे हैं, बाबरी नाम की मस्जिद बना रहे हैं बंगाल के मुर्शिदाबाद में, लेकिन इन लोगों को आखिर क्यों दिक्कत हो रही है, क्यों प्रॉब्लम हो रही है, जबकि हम जो है खुद से बाबरी मस्जिद बना रहे हैं और इस ज़मीन पर बाबरी मस्जिद होंगी, हॉस्पिटल होगा और मेडिकल कॉलेज होगा, इसी तरह से जो है पार्क होगा और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो आपको क्यों चिढ़ हो रही है, क्यों परेशानी हो रही है? तो दोस्तों हुमायूं कबीर ने साफ और ऐलान ये बात कही दी है कि बाबरी मस्जिद तो हम उसी जगह बनाकर रहेंगे। दोस्तों इस पूरी वीडियो को देखने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे, आपके इस बारे में क्या राय, तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइए। तो चलिए इस अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।